अपने इष्ट श्री श्याम बाबा को और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को याद करके अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करता हूँ। और आपसे सबसे चाहूंगा कि जो भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम ब्रिजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसमें मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, लाइब्रेरियन हूँ। ठीक है ना। तो कोई भाई इंजीनियरिंग करना चाहे या एलएलबी करना चाहे, वकालत करना चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में। चलो ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद में मैं अपना एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा 2 साल का अनुभव है। जनवरी 2021 से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, उससे पहले मेरा कोई बेस नहीं था। ठीक है। और परमात्मा की दया है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो है अपने 2-2 महीने के कोर्स तैयार करता हूँ। 2-2 महीने के कोर्स तैयार करके मेरी जो इच्छा है वो 1 साल तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने की है। अब क्या है कि एक कोई भी बंदा है, उसकी सबकी इच्छा ये होती है कि 2 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं। 1 साल का समय किसी के पास नहीं है। ठीक है। इस उसमें वो अलग अलग जगह जाता है, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 10,000 रुपये, कहीं कुछ अलग अलग फीस देता है। ठीक है। तो भाई वो उनकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने सिस्टम ये बना रखा है कि अभी 2 महीने का हमारा कोर्स रहेगा, जिसकी फीस मैंने 1100 रुपये रखी है। और वो इकट्ठी इसलिए ले रहा हूँ कि भाई 2 महीने तक बार बार मेरे को फीस ना मांगनी पड़े किसी से। ठीक है ना। भाई जिसको डिसीजन लेना है अपनी 2 क्लास 3 क्लास लेके डिसीजन ले ले। ठीक है, कि उसको करना है या नहीं करना है। उसके बाद में एडवांस कोर्स जो है उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा मैंने सुबह मॉर्निंग के लिए किया है, एक हिस्सा मैंने इवनिंग के लिए किया है। इवनिंग में मेरी फीस जो है वो 1100 रुपये मंथली रहेगी, और दिन में जो फीस है वो 500 रुपये मंथली रहेगी। उसका रीजन ये है कि जिस बंदे के पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है। ठीक है ना। तो शाम को मैंने फीस 1100 रुपये रख रखी है, और दिन में जो है मैंने फीस 500 रुपये रख रखी है मंथली। वो कोई इकट्ठे देना चाहे इकट्ठे दे सकता है, मंथली देना चाहे मंथली दे सकता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में स्टार्टिंग के 2 महीने जो है वो वैदिक चलेगी। वैदिक के बाद में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चाहे लाल किताब करो, चाहे भृगु संहिता करो, चाहे रावण संहिता करो, चाहे आप कृष्ण मूर्ति पद्धति करो, चाहे नक्षत्र नाड़ी करो, और चाहे नंबरोलॉजी करो। ठीक है। आपको 9 प्लेनेट को पढ़ना ही पड़ेगा, और उनके स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। जो सूर्य का स्वभाव है वो सूर्य का स्वभाव है, वो आप कहीं जाओ उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। चंद्रमा का जो स्वभाव है वो स्वभाव है, उसको चेंज नहीं कर सकते। मंगल का जो स्वभाव है वो स्वभाव है, चेंज नहीं कर सकते। इस प्लेनेट की जिसके साथ दोस्ती है उसकी दोस्ती है, जिसके साथ शत्रुता है उसके साथ शत्रुता है। ठीक है। जब 2 दोस्त मिलेंगे तो अच्छा करेंगे, जब 2 शत्रु मिलेंगे तो कुछ ना कुछ विनाश करेंगे। ठीक है। तो इस नियम को आप किसी भी पद्धति के अंदर दरकिनार नहीं कर सकते। सुनीता मैम क्लियर है? जी जी जी। ठीक है ना। भाई आप न्यूमरोलॉजी करो, आप एस्ट्रोलॉजी करो, आप पामिस्ट्री करो। ठीक है। देखने का नजरिया अलग अलग हो जाएगा। जैसे बात पामिस्ट्री की आएगी, तो ये जो हाथ है हमारा, इसमें 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियों के अंदर 3 पोरवे हैं। पोरवे मतलब 3 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 हैं ये राशियां बना ली हमने। ठीक है। मेष वर्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 राशियां होगी। उसके बाद में जो हथेली है हमारी, हथेली को हमने पर्वत बना लिया। पर्वत का मतलब ये उठा हुआ हिस्सा हो गया ना, कहीं उठा हुआ है कहीं बैठा हुआ है, तो इसको पर्वत बोलना शुरू कर दिया। अब उसमें भी जो है हमारे जो प्लेनेट हैं उनके नाम दे दिए। ये जो है ये हिस्सा शुक्र का हो गया। ठीक है। ये हिस्सा जो है ये बुध का हो गया, ये सूर्य का हो गया, ये शनि का हो गया, ये गुरु का हो गया, बुध के साथ लगता हुआ ये मंगल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये शनि का है शायद, ये ध्यान नहीं है मेरे को।
चलो, तो ये कहने का मतलब इस तरह से हमने जो अपने प्लेनेट थे उनको जगह दी। फिर राहु और केतु, ये राहु और केतु कर दिए। ठीक है। अपने दूसरे साथी कौन थे जो कर्मकांड करते हैं? हाँ, वो थे, क्या नाम है, पुंडीर जी जानते हैं उसके बारे में, कर्मकांड के बारे में? चलो जी कोई नहीं। सर, हाँ, जी सर, जानते हैं ना? जानता हूँ जी सर। अच्छा, अपने यहाँ मोली बांधी जाती है जो ये मैंने बांध रखी है, हाँ जी सर। क्या लॉजिक है? लॉजिक सर इसका ये है कि दोनों तरीके से बताता हूँ सर। जी जी एक तो ये रक्षा एक तो ये रक्षा सूत्र है सर, जी है ना, जिसके जी। द्वारा बांधने वाले की भावनाएं और उनका आशीर्वाद। अच्छा, एक मिनट, आप मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर, एक मिनट। मेरे गुरुदेव ने मेरे को बोला था कि जो कैमरे पे रहेगा ना वो उन्नति करेगा। तो ये वीडियो जहां भी जाएगी यहाँ पुंडेर जी का नाम भी साथ जाएगा। ठीक है पुंडेर जी? सादर प्रणाम। प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। आप बोलिए। मैं कह रहा था सर, दो चीजें हैं। जी एक तो हमारा बांधने वाले का आशीर्वाद, जी उसकी भावनाएं, जी वो ब्लेसिंग हमारे साथ जुड़ जाती जी है। दूसरी चीज ये है सर कि जैसे हमारा ये हाथ होता है, कलाई होती है, जी यहाँ पे कुछ नसें ऐसी हैं, जी या कुछ हमारे जैसा होता है ना कि एक वहां पे प्रेशर पड़ने से जी हमारी कुछ जो है ना, यहाँ से मस्तिष्क, क्योंकि सारी चीजें वहीं से चलनी है, जी तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है कि हमको ये तामसिक प्रवृत्ति की तरफ जाने से रोकता है, जी या कुछ भी अनैतिक कार्य करने से उसमें ये हमारा जी एक सहायक के तौर पर कार्य करता है। जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है वही मैं सही बता पाया सही है, आपको। सही है, सही है। चलो, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जी क्या है, जैसे पामिस्ट्री है ना, पामिस्ट्री ये बोलती है कि राहु और केतु का स्थान है। जी क्लियर है? और जी लाल रंग जो है वो मंगल का है, जी, मंगल का। और मंगल दंगल को रोकता है। जी जी राहु केतु मंगल करते हैं, राहु केतु दंगल करते हैं। जी तो दंगल करने के लिए इनके ऊपर पहरा बिठा दिया जी। कि भाई शांति रखियो, कि हाँ घर हाँ। में कोई बदमाश मस्त। बच्चा हो उसके ऊपर हाँ जी। निगरानी निगरानी रख दो। ठीक है ना? हो गया रक्षा, हाँ जी। हाँ हो जी गई रक्षा। जी जी क्लियर है? तो कहने का मतलब हमारी सारी चीजें जो है ना एस्ट्रोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई थी। जी भाई वो बात अलग है कि हमारे को नॉलेज नहीं है, जी है ना? सब चीजें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट की हुई हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, ये भी जी एस्ट्रोलॉजी थी, ये भी उपाय था। जी, ये ये भी एक जाने उपाय है रेमेड। हाँ, जाने अनजाने उपाय है राहु को शांत करने का। सर ये मंगल से सारे, कंट्रोल होता है ना राहु सर? हाँ हाँ जी, बोलिए मैम। राहु देव कंट्रोल होते हैं मंगल से, मंगल, है ना सर? हाँ जी, तो सर ये कोई भी बांध सकता है? कोई भी मान दो, दोनों के हाथ अलग हैं, जेंट्स के लिए राइट है और लेडीज के लिए लेफ्ट है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? कोई कोई अगर नहीं, लाल लाल धागा कोई नहीं बांधना चाहता तो धातु की कोई वस्तु धारण कर सकता है, जैसे चांदी का कड़ा, वो भी एक ही या बात है पीली भाई। सोने। वो क्या है कि माँ की गोद में बैठ के जी जी शैतान बच्चा भी शांत हो जाता है। चंद्रमा जो है माँ है, चंद्रमा शीतलता देने वाली है। और जी ये राहु के क्षेत्र में जब चंद्रमा पहना दिया तो राहु देवता को बोल दिया कि भाई शांत हो जा। जी। समझ में आ रहा जैसे है? ही, जी जी हाँ जी। और कुछ? तो कहने का मतलब जाने अनजाने ये रेमेडी ही थी। जी लेडीज जो है ये पैरों में चांदियां डालती थी, हाथों में चांदियां डालती थी, कान भी धोए जाते जी थे, नाक भी धोए जाते थे। जी ठीक है ना? जी ये टोटल रेमेडी है, सारी की सारी जी जी। एस्ट्रोलॉजिकल जो है रेमेडीज हैं, लेकिन सर ये समय मंदिर, के साथ में लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे मंदिर में आजकल घंटा इतनी ऊंचाई पे बांधा जाता है कि आदमी हाथ से आसानी से बजा सकता है, जी जबकि पहले आपने देखा होगा घंटा इतनी हाइट पे बनता था कि उछल के ही बजाना पड़ता था। जी
वो भी एक रेमेडी थी सर कि जो हमारी नाभि से नीचे की बीमारियां हैं जी वो, जैसे बच्चे को रस्सा देते हैं ना, रस्सा कूदो, जी बड़े होके कूद नहीं सकते, जी समय नहीं, समय का अभाव है, तो मंदिर जा रहे हैं सुबह शाम, तो उछल के अगर घंटा बजा रहे हैं जी तो नाभि से नीचे की बीमारियों को ठीक करने का ये एक उपाय था। जी। लेकिन अब घंटे ही बिल्कुल सीधा अनुसार माथे पे लगा दिए कि बजा और चला जा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ जैसे इसको बोलते हैं अपना धरण, जो जी हरियाणा से कनेक्ट हैं वो धरण को समझ गए होंगे, और जो हरियाणा से कनेक्ट नहीं है वो इसको नाभि चिकित्सा समझें। जी जी नाभि चिकित्सा का मतलब क्या है कि आप देखो, जैसे हरारत होना या वोमिटिंग आना, या फिर आपका क्या नाम है, लूज मोशन लग जाना, हाँ जी, हरियाणवी शब्द है मरोड़े, मतलब मरोड़े, हाँ जी, खुल के पेट भी साफ ना हो, बार बार थोड़ा 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 जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उससे है ना, ये सारी नाभि चिकित्सा से ठीक होती हैं। नाभि चिकित्सा से बहुत सी बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। और हमारे यहाँ घरों में जो लेडीज हैं, बुजुर्ग लेडियां थी, वो इसको जानती थी पद्धति को, तो वो नाभियां उठाती थी। वो जैसे अभी ये हमारी जो है ना, इनको मिलाते थे उंगलियों को ऐसे, और ये जो हमारे हैं, इससे अगर इनको मिला के वो देखते थे कि नाभि जो है ऊपर नीचे तो नहीं है। दूसरा पैटर्न ये था कि हमारे यहाँ चेस्ट से लेके और नाभि तक एक धागे से वो काउंट करते थे। अगर धागा छोटा बड़ा है तो इसका मतलब नाभि जो है वो इधर उधर है। सबकी टेक्निक अलग अलग है, ठीक है ना। तो कोई हाथ से उठाता था, कोई पैर से उठाता था, कुछ कुछ लोग यहाँ से उठाते हैं नाभि को, ठीक है ना। कुछ पैर के मोहन जी, अंगूठे। जी एक सरल उपाय बोल दूं नाभि का, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट में बिल्कुल बोलिए मैम, बिल्कुल। सबके घर में आइस मिल जाता है, अगर आइस आप कहो तो क्यूब्स। मैं स्क्रीन पे ले आऊं आपको। नहीं नहीं, आइस क्यूब चल मिलता है ना। जी आइस क्यूब को अगर पेट के मतलब नाभि की तरफ वहां पे रख दे तो अपने आप, अगर नाभि सरका हुआ है तो भी वो नाभि सीधा मतलब पेट में सेंटर आ जाता है। जी। आइस वो क्यूब बहुत सी अर्जेंट कभी दर्द दे देता है ना, तो आइस क्यूब से तुरंत हो जाता है। थैंक यू। बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आता। आप हजारों रुपए की दवाइयां खा जाते हो, और वो सिर्फ ये और सिर्फ। मैडम को बोलना ना, एक मिनट दोबारा बता देगी आइस क्यूब का। हाँ जी मैडम, दोबारा बता दीजिए प्लीज। जो आइस क्यूब होता है, आइस का क्यूब कभी कभी नाभि नीचे ऊपर सरक जाता है। हमारे पुराने जमाने में क्या करते थे, खींचा, जो खींचा पापड़ बोलते हैं, खींचा जी के सर। ऊपर, खींचा के ऊपर एक कपूर रख के जला के ग्लास रख देते थे। तो क्या होता है, अंदर पूरा वो जो नाभि सरका हुआ है वो बीच में आता है। उसके लिए सवेरे खाली पेट करते थे। अब क्या करते हैं, अब कभी कभी एकदम दर्द हो जाता है तो खाली पेट तो रहता नहीं है, तो आइस जो होता है, आइस रखने से क्या होता है, वो ठंडा होके पूरा वो जो अंदर का गोला एक तरफ बीच में आ जाता है। अच्छा, बस। वो आइस जो रख रही है वो नाभि के ऊपर ही रख रही है। हाँ, नाभि के ऊपर रखना है और आइस निकालते ही सीधा पेट बांध देना है कपड़ा लेके। तो सीधा धीरे से एकदम सीधा उठना है। उसका एक टेक्निक होता है उठने में, सोने में, बैठने में। तो ये एक सरल है, तो अपन वापस सवेरे तक वेट नहीं कर सकते। कभी कभी इतना पेट दर्द देता है बच्चों का, या कोई खा लिए, वजन उठा लिए एक तरफ, तो इसका ये एक सरल उपाय है। थैंक यू। थैंक यू समय मैडम। ज्यादा नहीं लेते हैं इस पे, क्लास शुरू करते हैं। सही नहीं नहीं, सही ठीक है है, ठीक है ये ठीक है, क्लास ही थैंक यू चल रही है थैंक यू मैम, थैंक ये क्लास ही चल रही है, ठीक है ना। इन चीजों के हम क्या करते थे, जैसे हमने लोशोग्रीड दिखाया ना आपको, इसी तरह से मंत्र बना के उनको ताबीज बना के दे दिए जाते थे, उनसे भी रिलीफ मिलता था। अच्छा 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 ठीक अच्छा, है। ओके और जो ओके। आपके पैरों के अंगूठे हैं ना, उनको टाइट बांध दिया जाता था, वो भी नाभि के लिए बांधा जाता था। जी जी, करेक्ट। टेक्निक अलग अलग है, आप वाली बात है, ठीक है ना, टेक्निक्स अलग अलग है। लेटा के दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाया जाता था, वो भी नाभि को सेट करने के लिए किया जाता था। और सर एक रिक्वेस्ट, सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं निवेदन कर रही हूँ कि सर आप मुझे चणक का भी बता दीजिए ना, मेरे बहुत ज्यादा चणक होती है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे पानी का अगर घड़ा उठा लिया तो चणक हो जाती है, और फिर वो
जैसे ही मैं ना जो पगा जाई होती है उसका अगर पाँव रखवाती हूँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन हर मतलब 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन में बहुत परेशान रहती हूँ। आप क्लास के बाद में मुझे फोन कर लेना। जिस नंबर से आपको मैसेज आया ना, वो मैंने ही भेजे हैं तकरीबन मैसेज। ठीक है 99% बिल्कुल। 1% किसी साथी ने ओके मेरे को हेल्प करने के लिए अगर आपको भेज दिया हो तो बात अलग है ना। ठीक है सर। 9255149235 के नाम से नंबर से, ठीक है, या जी सर। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, थैंक यू। मैं बताता हूँ आगे क्या है कि एस्ट्रोलॉजी और आपकी क्या नाम है आयुर्वेद, दोनों बहन भाई हैं। जो पुराने वैद्य जो हैं वो 101% एस्ट्रोलॉजी जानते थे, या यूं को उनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी। या आज भी बीएमएस जो है, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जन के नाम से जो डिग्री आती है हमारी 4.5 साल की +2 के बाद में, उसके अंदर भी चरक संहिता और इस तरह की बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनके अंदर मंत्रों के द्वारा उपचार होता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो है वैद्य के पास कोई जाना नहीं चाहता, आयुर्वेद दवाइयां जो हैं वो खाना नहीं चाहता। इसलिए जो बीएमएस डिग्री करके आते हैं उनके पास परमिशन नहीं है इंजेक्शन लगाने की, उनके पास में परमिशन नहीं है ग्लूकोज चढ़ाने की, लेकिन उनको ये पता है कि गोली के नाम से वो आपसे हजारों रुपए नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो भी अपना बिजनेस किए हुए हैं और बेड पे डाल के उसको ग्लूकोज इंसेट कर रहे हैं। कड़वा सच है ये कि जो हमारी बीएमएस डिग्री है वहां कहीं ये नहीं है उसका, उसके अंदर सर्जरी का या इसका क्या नाम ग्लूकोज वगैरह का या इस तरह का प्रावधान, ठीक है। उसमें टोटल और टोटल आपको आयुर्वेद और ज्योतिष पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से डिग्री लेने के बाद बंदा प्रैक्टिस एलोपैथी में करता है। रीजन, सामने वाला उसको सुनना ही नहीं चाह रहा, वो क्या करे बेचारा, उसको भी तो अपना घर चलाना है, ठीक है। तो ज्योतिष और आयुर्वेद जो है दोनों बहन भाई हैं। ज्योतिष के ऊपर आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद के ऊपर ज्योतिष भी है। हमारे यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो किसी न किसी प्लेनेट के साथ में जुड़ी हुई हैं। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी एक एक चीज जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने इनके साथ में जोड़ रखी है, प्लेनेट के साथ में जोड़ रखी है, ठीक है। आपको और मुझे कितनी नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। रफली क्या होता है कि रफली घर में बुखार हो गया तो हम क्या करते हैं कि क्रोसिन खा ले भाई, या पैरास्टामोल ले ले, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से मोटा मोटी मैं अगर आपको बताऊं तो ये हिस्सा जो है ये मेष राशि का है, ये हिस्सा जो है ये वृष राशि का है, ये हिस्सा जो है मिथुन राशि का है, और ये हिस्सा जो है ये कर्क राशि का है। इसी तरह से नीचे जब चले जाते हैं नाभि के पास में तो ये जो है सिंह का है, लियो का। इस तरह से पैरों के नीचे तक जाएंगे तो मीन राशि आ जाएगी। 12 राशियां जो है हमारी ये बटी हुई हैं। तो ये शरीर के साथ भी बटी हुई हैं, ये यूनिवर्स में भी बटी हुई हैं, ठीक है। और ये दवाइयों में भी बटी हुई है। दवाइयों का मतलब जड़ी बूटियां जितनी भी हैं वो सब के सब इनके साथ में कनेक्टेड हैं। समझ पा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में जो जी। प्लेनेट हैं, प्लेनेट भी हमारा, प्लेनेट को भी हर एक जगह स्थान दे रखा है। जैसे सूर्य हमारा है, सूर्य हमारा हार्ट का सूचक है, आत्मा का सूचक है, ठीक है ना। सूर्य हमारी हड्डियां हैं, चंद्रमा जो है वो ब्लड है, ठीक है। बुध जो है मज्जा है, मांस जो है वो है, ठीक है। तो शुक्र जो है हमारा जीव को सृष्टि में लेके आने के लिए जो द्रव्य है वो है, ठीक है। तो चीजें जो है ये सारी की सारी कनेक्ट हैं प्लेनेट के साथ में, इनके साथ में। अब उसके साथ में वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी का कोई हिस्सा पीड़ित है तो वो स्पष्ट दिखाई देगा या अपना प्रभाव दिखाई देगा।
अब उसको देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। सामने वाला आपका चेहरा देख के आपको कह देता है कि भाई क्या बात, खून की कमी हो रही है, और पता चलता है उसको पाइल्स हो रही है, उसकी ब्लीडिंग चल रही है। ऐसा अनुभव मेरे हिसाब से सभी के साथ नहीं तो 50% लोगों के साथ तो जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। या आंखों के पास में डार्क सर्कल हो जाते हैं, जो बीमारी की निशानी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब शनि के प्रभाव में हो, ठीक है। आपकी आंखों की काली पुतलियां जो है वो कम दिखाई देती हैं, सफेद पुतलियां ज्यादा दिखाई देती हैं। इसका मतलब आपका मंगल खराब हो रहा है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? जी जी जी। तो ये सारे जो हैं आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के साथ में कनेक्ट कर रखे हैं। अब क्या है कि सबको चाहिए ये कि भाई 2 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाए, 2 दिन में मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं। पॉसिबल नहीं है जी, क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे को कहानी सुनाई थी, मैं उनको कहानी सबको सुनाता हूँ। कहानी 2 मिनट में जल्दी जल्दी पूरी करूंगा। कहानी ये थी कि एक राजा था। राजा ने ये कहा कि मुझे मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, ठीक है। तो भाई ध्यान लगाना तो अच्छे टीचर को ले आओ। अब राजा के लिए टीचरों की कमी तो है नहीं, एक से एक टीचर जो है वो आ गए। अब राजा जो है उसके इन्फ्लुएंस में आके राजा को कुछ सिखाना चाहे, राजा वो चीज सीखे ना, राजा चलाए अपनी, ठीक है। मेडिटेशन होना नहीं, ध्यान लगना नहीं, परमात्मा से कनेक्टिविटी होनी नहीं, ठीक है। तो कमी किस में निकलेगी? राजा में तो कमी निकलेगी नहीं, कमी निकलेगी टीचर के अंदर कि टीचर जीरो है, नहीं जानता कुछ भी, ठीक है। तो सारे टीचर जो थे वो फेल कर दिए गए। उन टीचरों के बाद में राजा को किसी ने कहा कि भाई एक अपने यहाँ जंगल है, जंगल का मतलब जहाँ गाय वगैरह चरने खाना खाने के लिए जाती हैं, अपना चरने के लिए जाती हैं गाय वगैरह, तो उसको जंगल बोलते हैं हम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है कोई साधु है, वो बैठा है, तो वो भी अच्छी टेक्निक जानता है इसकी मेडिटेशन की, तो उसको बुला लो। तो राजा ने अपने बंदे भेजे, गुरुजी ने उसको मना कर दिया, साधु ने उसको मना कर दिया। साधु ने कहा कि मैं ग्रस्त नहीं हूँ। गुरुदेव नमस्कार। राघव भट्ट जी नमस्कार। गुरुदेव। हाँ, कैसे हैं सर आप? जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे गुरुदेव जो हैं सौभाग्य से अपने साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जी, मेरा तो आप फिर भी सुन लोगे। गुरुदेव स्क्रीन पे आओ। प्रणाम साहब, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी सुनीता। प्रणाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आज समय था दोपहर में, तो मैंने कहा आज आपकी क्लास ज्वाइन करते हैं। गुरुदेव क्लास आपकी है। मैं तो स्टार्टिंग में पहले प्रार्थना करके बैठता हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेरे गुरुओं को मैं याद करता हूँ और वो आके अपनी क्लास संभाले। और ये बात कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि मैं जब बोलने बैठता हूँ कुछ और निकलता है कुछ, और वो सब आप लोगों की कृपा से ही होता है। आज जो है जो क्लास चल रही थी, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही गुरुदेव। अच्छा, किसकी क्लास है आज? ये इंट्रोडक्शन की थी गुरुदेव, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से। अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। हाँ, तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही थी। अच्छा, गुरुदेव ने मेरे को ज्ञान दिया, आप एक दिन में ज्योतिषी बन जाओगे, योग करण और उससे गुरुदेव एक साल तक मैं भटकता रहा इधर उधर, और गुरुदेव के ज्ञान से मैं एक दिन में एस्ट्रोलॉजी करना सीख गया। जी, ठीक है ना। नहीं, ये तो आपकी मेहनत भी है, मेहनत भी है गुरुदेव, आपका आभार भी है। देने वाला परमात्मा है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से तो आता ही है। जी। ठीक, तो गुरुदेव आप डॉक्टर राघव? हाँ जी, डॉक्टर राघव जयपुर से। डॉक्टर राघव है ना ये? जी डॉक्टर राघव है ना? जी डॉक्टर राघव। चंद्र बोलो सर, चंद्र डोगरा। अच्छा, बहुत सुंदर। नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव मैं यही बता रहा था। तबीयत कैसी है? बस ऐसी है, लेटे वो बेड पे।
जी जी गुरुदेव बताइए पजमोहन चालू रखिए। तो गुरुदेव बाकी मैं जो आपने पाठ बताया था वो मैं करता हूँ रेगुलर। 101% सुंदर। रिजल्ट मिलेगा जी। हाँ ठीक है, तो गुरुदेव मैं यही बता रहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो वाइड है और लोगों की सोच ये है कि 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी आ जानी चाहिए, जी जबकि वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब ये डॉक्टर्स है ना जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी एक कॉमन दवाई दे दी जाती है कि भाई कोई भी दिक्कत आए तो पैरासिटामोल दे देना, इससे काम नहीं बने तो फिर जाके डॉक्टर को दिखा लेना। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ भी पॉसिबल है, जी एस्ट्रोलॉजी में भी पॉसिबल है कि 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में आपको हम तैयार कर दें कि आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दो, जो नहीं जानता उसका काम बनना शुरू हो जाए। लेकिन फिर वहां कहानी वही आती है कि तबीयत खराब हो, क्या कुछ गड़बड़ हो, तो फिर अपने सीनियर के पास जाओ, अपने गुरु के पास जाओ, या फिर पूरा ज्ञान लो। नहीं गुरुदेव? बिल्कुल अच्छा दूसरा जो है, बिल्कुल। हाँ दूसरा जो है एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा दोनों जो है भाई बहन है। जितनी भी बिल्कुल जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, पौधे हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे प्लेनेट जो हैं उनसे कनेक्ट हैं। और अगर उनका स्वभाव बिगड़ता है तो वो बीमार भी होते हैं और उनके द्वारा ठीक भी किए जा सकते हैं। तो रेमेडी के तौर पे जहां हवन यज्ञ पूजन वगैरह हैं, वहां पे कुछ जो पौधे हैं उनको खाकर या उनसे स्नान करके भी इलाज उपचार संभव है। बिल्कुल। ठीक है ना? अब वो बात अलग है, नॉलेज किसके पास है किसके पास नहीं, वो अलग मैटर है। अच्छा अभी जैसे हमारी गुरुदेव बात चल रही थी कि भाई कलाई जो है ना, कलाई पे हम मोली बांधते हैं। जी मोली जो है ये जी पामिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये स्थान राहु केतु को दिया है। जी मणिबद्ध जो है। हाँ मणिबंध। और मोली जो है वो लाल रंग जो है मंगल को दिया है। मंगल का सूचक है बिल्कुल। जी, तो ये राहु केतु के ऊपर पैरा बिठा दिया जाता है जी कि इनको बदमाशी मत करने देना, ये हमारा रक्षा सूत्र बन जाता है। जी ठीक है ना? तो टेक्निक जो है जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अब सेम इसी तरह से जो है चांदी के कड़े हम पहनाते हैं, तो चांदी का कड़ा जो है वो चंद्रमा माँ हो गया, और माँ के पास में कोई शैतान बच्चा है उसको माँ के पास भेज दो, वो उसको समय समय पे ठीक हो पुचकारती जाएगा। रहेगी, बेटा बदमाशी मत कर। ठीक है ना? तो ये जाने और अनजाने रेमेडी है हमारी। ठीक है। अच्छा इसी को लोग जो हैं खाने में के साथ में भी जोड़ते हैं, जैसे हम संतुलित भोजन बोलते हैं, तो संतुलित भोजन में बोलते हैं कि भी प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल भी होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें बोलते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे प्लेनेट के साथ भी जुड़ी हुई हैं कि आपके अंदर जो सा प्लेनेट जो है वो प्रभावित कर रहा है, आपको कम ज्यादा हो रहा है, उसको आप अपना इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, घटाना है या बढ़ाना है आप देख लो, बशर्ते कि आपको नॉलेज हो कि आपको बढ़ाना क्या है घटाना क्या है। सेम इसी तरह से जो बॉडी स्ट्रक्चर है गुरुदेव, वो जो है सामने वाले को बोल देता है। अब किसी का खून कम हो गया तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो सामने बिल्कुल वाला आके बोल देगा कि भाई क्या बात है, तो दिक्कत है, ब्लीडिंग वगैरह है, कुछ समस्या है, पता चलता है सामने वाले को पाइल्स है और ब्लीडिंग चल रही है और खून की कमी हो रही है। ठीक है, या चेहरे के ऊपर आंखों के ऊपर डार्क सर्कल आ जाते हैं, वो अलग से बता देता है कि ये शनि महाराज जो हैं वो इसके रुष्ट हैं इस समय और इसके आयु के ऊपर खतरा है, ये बीमार हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अब पढ़ने वाले के ऊपर बात है कि वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। भाई प्लेनेट जो है वो इंडिकेट तो कर रहे हैं, सामने वाला उसको रीड कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर है। ठीक है, बच्चा है, बच्चे के अंदर पानी की कमी आ गई, खाल जो है कमजोर वो हो गई, सूखी हो गई, अब उसको पकड़ के छोड़ोगे तो खाल जो है वो अपना स्थान वापस अपनी जगह पे जा नहीं रही। ठीक है, पता लग गया कि पानी की कमी हो रही, चंद्रमा जो है इसका कमजोर है, जी चंद्रमा के उपाय कर दो, उसका रेमेडी उसकी हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन चीजों को पढ़ने के लिए समय लगता है। तो हमने जो है 2-2 महीने के अलग अलग कोर्स बना रखे हैं। 2-2 महीने के कोर्स में स्टार्टिंग में मैं वैदिक करवाता हूँ,
उसके बाद में जो हमारा ग्रुप आता है उस ग्रुप से मैं पूछता हूँ कि भाई आपको बताओ अब क्या करना है। अगर वो केपी की यस करता है तो केपी और लाल किताब की करता है तो लाल किताब, ठीक है ना जी। और एक आजकल वो सर्वोत्तम भद्र चक्र है गुरुदेव, ठीक है ना। जी जी हाँ 28 प्लेनेट हैं, 27 प्लेनेट तो है ही, 28 बन गए, अभिजीत और बीच में लग गया। नक्षत्र हाँ नक्षत्र, नक्षत्र। सॉरी गुरुदेव, नक्षत्र हैं 28 जी। नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं और हमारे स्वर व्यंजन हैं, तिथियां हैं, योग है, वार हैं, वो सारे उसके अंदर लिखे जाते हैं। लिखने के बाद में अब आपको याद करने की समस्या नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ बड़ी समस्या रही। समस्या ये थी कि 20 साल पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने का मेरा मन हुआ तो हर किसी का ये कहना जी। था कि भाई पहले नक्षत्र याद करके आ। वो नक्षत्र जाके गुरुदेव अब 2022 में याद हुए। 20 साल 21 साल से नक्षत्र ऐसे ऐसे याद होने चाहिए जी। कि नंबर के हिसाब से याद रहने चाहिए। हाँ कोई आपसे पूछे कि अश्लेषा कितने नंबर पे है तो बोले 9 नंबर पे, जी, चित्रा कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे, वो तो आज मूल तक कौन याद, से नंबर पे, 29 वो तो आज नंबर तक पे, याद ऐसे नहीं याद होती सर, आज तक याद नहीं होती गुरुदेव अभी तक। हाँ बस एक ये कविता मैंने लोगों को सिखा दी, भाई कहीं से मिली थी मुझे, हाँ। कृपा से। तो उसमें हाँ। क्या है कि 9 प्लेनेट और 27 नक्षत्र और कौन से नक्षत्र का कौन स्वामी है वो सबको याद हो गया होगा। उसमें है कि केतु देगा 7 वर्ष शूल, शूल का मतलब है हाँ। कांटे, ठीक है ना। जी। केतु देगा 7 वर्ष शूल, अश्विनी मघा और मूल, यानी कि Correct. अश्विनी मघा और मूल जो हैं उनका स्वामी केतु है। केतु के नक्षत्र है। हाँ जी, और केतु जो विश्वंतरी महादशा के अंदर 7 साल लेगा। एक लाइन में ये याद हो गया। उसके बाद में शुक्र है, शुक्र रहेगा 20 वर्ष ठाडा, ठीक है जी, भरणी पूर्व फागुनी और पूर्वा साडा। सारा। तो कविता जो है ना ठाडा और साडा, अब ठाडा से साडा याद रह जाएगी, अश्विनी के बाद खड़ा भरणी याद खड़ा रह जाएगा। खड़ा हाँ जी, तो हाँ। ये याद आ जाएगा कि भरणी पूर्व फागुनी और पूर्वा साडा अगर मिलते हैं तो इनका स्वामी जो है शुक्र है। शुक्र है। और बिल्कुल 120 साल की महादशा के अंदर 20 साल का जो है पीरियड शुक्र को मिला हुआ है, मिला हुआ। ठीक है। इसी तरह से सूर्य है, सूर्य के 6 वर्ष ना रहेगा जाडा। जाडा हमारे यहाँ हरियाणवी राजस्थान में बोलते हैं ठंड को, सर्दी को, बिल्कुल ठीक है ना। जी हाँ। अब जाडा से उत्तराषाढ़ा याद आ जाएगा और भरणी के बाद कृतिका याद आ जाएगा, तो कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा, सारा। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वंदना जी, ठीक है। तो इसी तरह से सूर्य के बाद में चंद्रमा है, चंद्रमा 10 वर्ष देगा शीतल कर्ण, कर्ण का मतलब श्रवण, श्रवण ना जी? नक्षत्र रात का। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, तो तीनों नक्षत्र जो हैं वो याद हो जाएंगे और साथ में स्वामी जो है वो पता लग जाएगा और चंद्रमा का एक विश्वंतरी महादशा के अंदर पीरियड कितना है वो पता चल जाएगा। उसके बाद मंगल 7 वर्ष देगा प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा से घनिष्ठा याद आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना जी। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, और क्या नाम है, मंगल से मृगशिरा याद आ जाएगा। तो 2 याद आने के बाद जी। में ये याद आ जाएगा मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। तो जब भी इन नक्षत्रों का जिक्र आएगा तो हमारे को पता चल जाएगा कि हम मंगल का है। मंगल के, ठीक है जी। उसी तरह से राहु 18 वर्ष ना रहेगा मार का, मार का मतलब मारने वाला, कि भाई 18 वर्ष तक मारता नहीं रहेगा, कभी न कभी आपको अच्छा सददिशा सपोर्ट याद भी करेगा, अच्छा भी देगा, ठीक है ना। तो तो इतना, सददिशा याद। हाँ, तो उसके लिए आद्रा, आद्रा, स्वाति और शतभिषा क्लियर हो गया। उसके बाद गुरु जो है, गुरु का 16 वर्ष ऊंचा पद और पद से पूर्व भाद्रपद, ठीक है ना। तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, तो तीनों नक्षत्र याद हो गए, इनका स्वामी याद हो गया और ये पता लग गया कि 16 साल के लिए इसकी दशा रहेगी, महादशा रहेगी। उसके बाद में शनि की 19 वर्ष अपनी हद, मतलब हद का मतलब लिमिट, ठीक है। हद से उत्तर भाद्रपद आ गया, तो यहाँ पे पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, तो ये शनि के नक्षत्र जो हैं ये याद हो गए। इसी तरह से बुध के हैं, बुध 17 वर्ष देगा बुद्धि अति, अति का मतलब अत्यधिक, तो बुध जो है बुद्ध बुद्धि का ही कारक है। विश्वंतरी महादशा के अंदर 17 साल का समय मिल गया, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो 27 नक्षत्र, 9 प्लेनेट हमारे को याद हो गए। विश्वंतरी की महादशा जो है वो हमारे को पता लगी कि भाई
विषुवंतरी 120, विषुवंतरी का मतलब है संस्कृत में 120 साल। तो 120 साल का पीरियड कौन कौन से प्लेनेट को कितना कितना मिला हुआ है, ठीक है। और इसको याद करने में गुरुदेव मेरे को 20 साल लग गए, ठीक है। और मैं आज एक सूत्र बताऊं क्या जी जी आप जी लोग? गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। देखिए, एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति स्वयं नहीं बनता, जी एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति को भगवान बनाता है। जी इसलिए सबसे पहला सूत्र ये है कि गुरु या तो कारक जगह पर बैठा हो, या गुरु अष्टम भाव में देख रहा हो, या अष्टम भाव में विराजमान, पहली कंडीशन। जी दूसरी कंडीशन है बुध केंद्र में हो, जी या अपनी कारक जगह पर हो, और केतु से उसका संबंध बन जाए, जी। तो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर बना देता है। तो ये मैं अब अपनी कुंडली चेक कर लो। नहीं, ये मैं रियलाइज करता हूँ गुरुदेव। रियलाइज का मतलब ये है, मैं हाँ पत्रकार रहा, ठीक है। आपने नेगेटिव बातें बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, आप तो लाइब्रेरी में भी हैं अभी। मैं वही बता रहा हूँ गुरुदेव। मैं पत्रकार रहा, दैनिक भास्कर के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहा, अपना खुद का अखबार मैंने निकाला एक क्लास के नाम से, ठीक है। मैं कंप्यूटर टीचर रहा, और 2005 से लेके 15 तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे लाइब्रेरियन था। उसके बाद में पापा को पैरालाइज हो गए, हाँ, पापा की सेवा में हूँ, और बीच बीच में कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन भी हूँ। उसके साथ में मैंने LLB करके कोर्ट में एनरोल हुआ एज ए एडवोकेट, ठीक है। कहीं कोई एस्ट्रोलॉजी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जनवरी 2021 ऐसी आई, ठीक है, वो अपने साथ सारी चीजें छोड़ के और इधर ले आए। हाँ, तो या तो बुद्धि की दशा, या गुरु की दशा, या केतु की दशा का कोई सामंजस्य बैठा अंतरा होगा। आया होगा गुरुदेव, उसमें मंगल की थी दशा। हाँ। तो लेकिन मंगल की दशा के तो अंदर उसमें हाँ अंतरा कोई ना कोई इसका बुध आया। का या गुरु का, केतु का या अंतर आया होगा। हाँ, अंतरा आया, वो अंतरा मेरे को इधर ले आया, और इधर इतना ले आया, इतना मान सम्मान मेरे को मिल रहा है, अब मेरा दूसरी जगह जाने का मन भी नहीं है। जी जी भाई जी, बिल्कुल। आदमी और कोई आपके घर में किसी का विष्कुंभक योग भी होगा। देखा अगर नहीं आपके गुरुदेव। पिताजी को पैरालिसिस है, हाँ जी, तो आपके घर में किसी को विष्कुंभक योग है। देखूंगा गुरुदेव, देख। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि 11 अप्रैल 1974 जो है किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और दोपहर का 1 बजे का समय हमने उसका मान लिया कि 1:10 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि इनका जन्म जो है कौन से नक्षत्र में हुआ। हाँ, इनका हुआ नक्षत्र स्वामी तो दे दिया इसमें, बुध, नक्षत्र का नाम भी किया होगा ना, चंद्रमा, वृश्चिक नहीं, चंद्रमा ज्येष्ठा, ज्येष्ठा ज्येष्ठा, ठीक है। चंद्रमा जो है इनका ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर था। अच्छा, ठीक है, अभी सभी देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। अगर किसी को देखना हो, नहीं देखना आता है, तो वो ऐसा करे कि प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर से अपना हिंदू कैलेंडर जो है वो डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन। तो हिंदू कैलेंडर के अंदर क्या है कि आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालोगे, तो उस दिन की जो घरों की पंचांग है हमारा, वो आपको दे देगा निकाल के, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर था, और 1 बजे जो है दूसरा चरण चल रहा था। क्लियर है जी? अच्छा, हाँ। अब जब ज्येष्ठा की बात, हाँ, जब ज्येष्ठा की बात आएगी, तो जो हमने अभी पीछे कविता सुनाई, कविता के अंदर हमने कहा था कि बुध 17 वर्ष देगा बुद्धि अति, ठीक है ना जी। बुध जो है 17 वर्ष देगा बुद्धि अति। इसका मतलब यह है कि विषुवंतरी महादशा के अंदर 17 साल का पीरियड बुध को मिला हुआ है, और जिसका जन्म इन 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में हुआ, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में से हुआ, उसका स्वामी बुध है, यानी उसकी बुध की महादशा शुरू हो गई उस समय। क्लियर है? अच्छा, हाँ, क्लियर है। अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, और जो जानते हैं उनको पता भी होगा कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो 4 चरण में से ये सेकंड चरण चल रहा है, यानी कि आप ये समझो 17 साल की जो महादशा थी आपकी,
उसके 4 टुकड़े कर दो बराबर बराबर। ठीक अच्छा है, तो पहला टुकड़ा तो निकल चुका और दूसरा टुकड़ा जो है वो चल रहा है, यानी कि 4 चौके 16, लगभग 5 साल तो आपके निकल चुके कंप्लीट उसमें महादशा में। ठीक है, अच्छा उस समय आपकी 12 साल की महादशा और होगी। तो इसमें हमने जब देखा विषमोत्तरी महादशा के अंदर, तो आपकी विषमोत्तरी महादशा जो है 85 में खत्म हो रही है। 85 में ओके 12 जुलाई 1984 में खत्म हो रही है। लेकिन ये फास्ट, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जन्म का समय जो है एक्यूरेट नहीं है। ठीक है ना। और आप ये देखो कि 25 घंटे में 17 साल कवर होने हैं, समझ रहे हैं? 25 साल में अच्छा 17 साल कवर होने हैं। तो आपका अगर 1 घंटा भी ऊपर नीचे हुआ तो कितना कितना समय मिल गया? लगभग कहने का मतलब लगभग 8-9 महीने का अंतर पड़ जाएगा। अच्छा है ना। तो इसलिए जो महादशा है उसमें मिनटों का भी हिसाब रखा जाता है, मिनटों में भी काफी ऊपर नीचे चली जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर केतु की महादशा है, नहीं केतु की तो मतलब शुक्र की मान लो, शुक्र की है मान लो, तो 25 घंटों में 20 साल निकलने हैं, है ना। नहीं तो मेरा क्वेश्चन था सर कि मैं ओकल्ट में ज्योतिष में आगे कर पाऊंगी कि नहीं ऐसा? मैडम अगर 1 बजे की बात करें तो आपका गुरु जो है अष्टम भाव में है। अच्छा तो आप बने ही एस्ट्रोलॉजी के लिए हो। अगर आपका जन्म 1 बजे का है तो, जो अभी गुरुदेव ने बताया था ना कि अष्टम भाव में गुरु, ठीक है ना, हाँ बताया आपका बने ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिए हो। और जिनके 8वें भाव में गुरु होता है, ठीक है ना, हाँ उनको विपदाओं से लड़ने के लिए नेचुरल शक्तियां मिलती हैं। प्रकृति जो है वो तो या है भगवान जो है वो अपने आप समय पे आके उसको संभाल लेता है। हाँ वो तो हिम्मत दे देता है देवी शक्तियां जो है वो अपने आप आती हैं उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं खड़ी तो हो जाती हूँ मैं। ठीक है ना। थोड़ी सी समस्या क्या है? समस्या ये है कि गुरु और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठे हैं और वो शनि के घर में बैठे हैं। ठीक है। हाँ पुंडीर जी बोलना चाह रहे हैं क्या? जी सर। जी बोलिए। बस यही, जैसे आपने कहा ना 8वें भाव में गुरु अगर बैठा है, मैंने कहा अगर गुरु का ठीक उल्टा शुक्र बैठा हुआ 8वें भाव में तब क्या हो? होना क्या, दोनों गुरु हैं, ठीक है ना। एक सात्विक एक तामसिक है। एक कहेगा कि भगवान का भजन कर, एक कहेगा भगवान के भजन में छोड़ और जल्दी जाके कोई साधना कर ले, यंत्र बना और यंत्र बना के अगले के हाथ में दिया। ठीक है ना। एक कहेगा कि काम तो हो गया गुरुजी, अब मान लो आपका अष्टम भाव में है गुरु, ठीक है ना, तो आपने नहीं बता रहा हूँ जी भाई, अष्टम भाव में है, ठीक है, गुरु है मान लो अष्टम भाव में, तो क्या होगा कि आपके पास कोई काम करवाने आएगा, काम करो, आप उसका काम कर दोगे। काम करने के बाद में जब पैसों की बात आएगी ना, तो वो कहेगा गुरु जी को पैसे क्या देने, गुरु जी तो अपने घर के बंदे हैं। ठीक है। और गुरु जी यूं कहेंगे ठीक है जा मजे कर। अच्छा तो सर सर शनि अष्टम में जी अष्टम में गुरु है तो उन लोगों को ओकल्ट सीखना यानी ये ज्योतिष सीखना चाहिए कंफर्म करना चाहिए। लेकिन अगर उनको कामयाब होना है तो उनको पैसे मांगना सीखना पड़ेगा, वो मांग नहीं सकते। वो तो है ठीक है ना। वो ये नहीं कह सकते कि पैसे नहीं देगा तो नहीं सिखाऊंगा। नहीं ऐसे भी नहीं मांग सकते। वो तो ठीक है, अभी तो सीखा नहीं है ये सब। हाँ। लेकिन वैसे भी नहीं मांगते हम लोग, हमारा हक्का रहता है वो भी नहीं मांगते। लेकिन जब तक ये अपने नेचर में नहीं लेके आओगे, जब तक अष्टम भाव के गुरु में कामयाब नहीं होगे। सर अभी आपने बताया ना शनि के घर में बैठे हैं, शनि दिक्कत भी तो करेगा ना, शनि डिले भी तो करेगा ना। शनि अगर बैठा हुआ है, शनि आयु का कारक है, शनि बढ़ाने वाला है, ठीक है ना, तो इसको तो बढ़ाएगा काम को, तो अपने घर को तो तरक्की देगा, बढ़ाएगा। हाँ चलो कोई नहीं। वो
तो ये प्लेनेट का स्वभाव है, कहने का मतलब शुक्र जो है वो कहता है कि भाई पहले तेरे को गाड़ी बाद में दिलाऊंगा, पहले मेरे को गाड़ी दिला। ठीक है ना, यानी मैं जा सकती हूँ इसमें फाइनल कंफर्म कंफर्म। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई शुक्र क्या कहता है, सर एक मिनट में एक मिनट में बोलता हूँ मैं। शुक्र जो है, शुक्र कहता है कि तेरे को गाड़ी चाहिए ना जी, ठीक है, तो तेरे को गाड़ी बाद में दिलाऊंगा, पहले मेरे को गाड़ी दिला। ठीक है, वो कहता है भाई गाड़ी नहीं दिला सकता तो भाग जाए यहाँ से, फिर यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, शुक्राचार्य जो हैं वो अपनी बेटी से देवयानी से प्रेम करते थे। ठीक है, तो देवयानी की मेरे को पूरी कहानी एकदम से याद नहीं है, स्लिप हो गई। राजा को मजबूर कर दिया था कि शादी कर, मतलब कहने का उसको पहले अपना चाहिए, बाद में क्लाइंट का चाहिए। लेकिन क्लाइंट का जब देगा ना तो इस लेवल पे जाके देगा कि अपना कितना भी नुकसान हो जाए, सामने वाले का भला करना ही करना है। कहने का मतलब ना तो मांगने में शर्माएगा और ना उसका काम करने में पीछे हटेगा। और शुक्र के पास जो ताकत है वो ताकत किसी के पास नहीं है, शुक्र के पास मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी का मतलब ये है कि जो काम डेड हो चुका है, जिसको सब ये कह देते हैं कि नहीं होगा, जिसको कोई करने वाला नहीं है, उसको शुक्र कहता है कि मैं करूंगा। ठीक है ना, और जो गुरु महाराज हैं उनके बेटे जो हैं उनको मृत संजीवनी सिखाने वाले भी शुक्र थे। और तो अपनी सर इसमें शुक्र भी मजबूत करना पड़ेगा ना फिर? शुक्र मजबूत रहना ही चाहिए मैम, शुक्र तो होता ही। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आगे, वो चलेगी क्लासें। मेन बात इसमें क्या है कि मेन बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी का स्वभाव जो है ना प्लैनेट्स का, वो स्वभाव हमारे को पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो स्वभाव जो है वो स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते। चलो अब एक बार मैडम पूछ रही थी, अंजू मैम, बोलो बोलो मैम, अब क्या कह रहे थे? सर अगर कुंडली नहीं हो तो कैसे पता पड़ेगा? कुंडली नहीं हो तो पता कैसे चलेगा? हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी? सबसे पहले तो गीता पढ़ना शुरू कर दो। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ठीक है ना, पर मेहनत करूं और ना बन पाऊं तो इस डर से मेहनत ही नहीं करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो कंफर्म नहीं बनोगे, है ना भाई। मैंने अपना खुद की तो देख ही लोगे आप, खुद मैं- की कुंडली तो देख ही लोगे। सुनो, मैंने 20 साल से एस्ट्रोलॉजी में आने की सोची और मुझे टीचर जाके 2021 में मिले। कहने का मतलब 2000 से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को टीचर 2021 में मिले। अगर लगन थी, इच्छा थी तो परमात्मा ने साथ दिया। हाँ जी, बिना करे पछताने से अच्छा है करके पछता करके लो। पछता, बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर डिप्रेशन आ जाता है ना सर, डिप्रेशन नहीं अगर आने न देंगे। बन पाए, मेहनत करो। सुनो, आपने कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। उसका कोई लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है कि वो गृहस्थी से तो अपने आप ही कट जाता है। ठीक है भाई, वो उसके समय हर समय यही घूमेंगे, सूर्य घूमेगा, चंद्रमा घूमेगा, मंगल घूमेगा, बुध घूमेगा। ठीक है, उनकी सेवा में ही तो लगा रहेगा। सर उनके घर के कहते बेसिक रहेंगे। से शुरू होगी ना सर क्लास? हाँ जी, बेसिक से शुरू करेंगे ना अभी आप क्लास? बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे मैम, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सर ओके। हाँ जी, सर एक बात बताऊं, अभी आपने जैसे बोला सर, मैं तो रात को अगर लेटती हूँ या दिन में लेटती हूँ ना, तो मतलब सपने में भी ग्रह आके बात करते हैं, जैसे कि अच्छा चंद्र यहाँ, राहु यहाँ, ये सब चलता है। तो आप ये मैं बताओ, मतलब उस समय आपको घर की सर की याद आती हो, बच्चों की याद आती हो, सास की याद आती हो? जब उनकी नहीं याद ही सर, नहीं आती तो झगड़ा किस बात का, डिप्रेशन किस बात का? तो उसी में फिर सुबह एस्ट्रोलॉजर के तो नजदीक भी नहीं आ सकता डिप्रेशन। हाँ जी सर। ठीक है ना, यही बात हम कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर के नजदीक नहीं आता डिप्रेशन। डिप्रेशन को भूल जाओ, मन में सिर्फ 2 बातें लगा के चलो कि मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, परमात्मा जाने उसको क्या रिजल्ट देना है। और हकीकत ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, कोई कितना ही विद्वान बन जाए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब भी बनेगा जब परमात्मा का उसके ऊपर आशीर्वाद होगा। और वो आशीर्वाद जब होगा जब हम अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन लेके आएंगे। सबसे पहले तो हमारा नेचर चेंज करना पड़ेगा हमारे को, कि हम किसी के साथ में कोई धोखा नहीं करेंगे,
किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। इन्फ्लुएंस में आने का मतलब ये है, एक बंदा गाड़ी में आया, उसको तो कहते हैं आओ जी आओ, बैठो बैठो, ठीक है। एक बंदा बेचारा साइकिल पे आया, उसको कहते हैं थोड़ी देर बाहर बैठ यार, बाद में बात करना, ठीक है ना भाई। पैसे हाथ में आ गए, वापस देने नहीं, है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले स्वभाव चेंज करना पड़ेगा, भगवान का बेटा बनना पड़ेगा या भगवान की बेटी बनना पड़ेगा। जब भगवान ये समझेगा कि हाँ ये मेरे लायक है, जब चीजें निकल के आएंगी, पढ़ने से नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। रेमेडीज भी पार्ट आएगा सर? हाँ जी, रेमेडीज भी पार्ट आएगा, ठीक है ना। सर मैं निवेदन करूं आपसे? हाँ बोलिए मैम। हाँ। सर आपकी मैं क्लास हिमा का बोल रही हूँ। थोड़ा क्लास का क्या मैम? सर मैं ये पूछना, हाँ अजमेर से बोल रही हूँ सर, राजस्थान अजमेर से। जी बहुत अच्छा। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने 20 ईयर्स जॉब किया। जी बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद में फिर सडनली मेरा एस्ट्रोलॉजी में झुकाव हो गया और मुझे इसकी एबीसीडी भी पता नहीं थी, लेकिन यूट्यूब में देख देख करके मतलब एक इंटरेस्ट एक दिन ऐसे ही मतलब यूट्यूब में खुल गया, तो उसको देखा, तो उससे काफी कुछ मैंने लर्न किया। उसके बाद में मेरी जिज्ञासा तो बनी हुई है, लेकिन काफी कुछ बुक्स भी मैंने कलेक्ट की है, काफी कुछ बुक्स भी पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा मतलब लगता है कि मुझे हायर स्टडी के लिए या एक नॉलेज के लिए क्या एस्ट्रोलॉजी में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है मेरा इतना मतलब काफी कुछ मेरा रुझान है इसके प्रति। लेकिन एग्जैक्टली मुझे जैसे आपने अभी बताया, मैम को गुरुदेव ने बताया कि अष्टम में गुरु हो और केतु और बुध का कॉम्बिनेशन हो, तो वो केतु और बुध का कॉम्बिनेशन भी मेरा है एस्ट्रोलॉजी को थर्ड छोड़ भाव दो, में। सुनो ज्योतिष को छोड़ दो एक बार, ठीक है। ठीक है, आपको सिम्टम मिलने शुरू होंगे। सिम्टम का मतलब ये है आपका मन सबसे ऊंचाटी ले जाएगा। किसी हाँ के जब साथ मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तब मैं पीसफुल फील करती हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, इसको छोड़ दो जन्म पत्री को एक बार। जब आपका किसी के साथ बात करने का मन ना करे, जब आप अपने आप में खोए रहो, ठीक है ना, तो समझ लो कि परमात्मा आपको कह रहा है कि आप मेरी गोद में आ जाए। और ये एस्ट्रोलॉजी जो है परमात्मा की गोद है, ठीक है। जितने भी ऐसे बंदे हैं जो समाज से कट के रहते हैं, डिटैचमेंट रहता है, 101% वो एस्ट्रोलॉजी में घुसे हुए हैं। सच है सर, ये तो थोड़ा मेरा ऐसा ही लग रहा है मुझे। सर अब क्या है कि रिश्तेदार नाराज हो गए हैं, फोन नहीं करते, हाँ। फोन नहीं करते, ये हो गया। घर में भी नाराजगी हो जाती है। तो ये सारा केतु महाराज का प्रभाव है। केतु सर महाराज मेरा क्या जैसे वृषभ लगन है, हाँ जी। वृषभ लगन है और लगन में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। अच्छा, वृषभ लगन की सबसे एक बड़ी खासियत ये है, ये लोग हठी होते हैं। जो जिद पकड़ दी वो पक्का करते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। और हाँ, 100 खून माफ कर सकते हैं ये सामने वाले के, 100 खून माफ कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज पे अड़ गए ना, तो इनको कोई मोड़ नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। सर ये शुक्र देव की राशि है ना, तो ये चालाक भी बड़े होते हैं। नहीं, चालाक से अलावा चालाक से अलावा क्या है, वृषभ की राशि है ना, वृषभ जो है बैल है, और बैल का नेचर क्या है, सारी उम्र खेत में काम करेगा, कभी मालिक से क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये कोल्हू में मेरे को बार बार रोटेट, बार राउंड क्यों घुमा रहे हो। गधों की जैसे काम करेंगे ऐसे। कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे को यूं बार बार क्यों घुमा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी बात पे अड़ गया तो फिर उसको कितनी संतियां लगाते रहो, वो नहीं सरकेगा। जी सर। ठीक है, तो ये वृषभ जो है, वृषभ का स्वभाव है। तो इस तरह से मेरे पराक्रम स्थान में मंगल, केतु, चंद्रमा और बुध। जी, जब भी एक से ज्यादा प्लेनेट कहीं पे भी बैठते हैं तो वो प्लस के साथ में माइनस भी करते हैं। रीजन ये है कि आपकी फ्रेंड्स आके आपके घर में किटी पार्टी कर रही हैं, ठीक है, तो आपके घर की व्यवस्था तो बिगड़ेगी। तो पराक्रम, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे ना मिलना, इस तरह की सारी स्थिति आपके साथ में गड़बड़ रहेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर समय पे नहीं मिलते होंगे आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है, आप भाई किसी से लगातार इकट्ठे, मतलब क्या होता है कि कोई काम शुरू किया
और जब तक खत्म ना हो जाए उसके साथ में कम्युनिकेशन किया, ये होता है कम्युनिकेशन। ठीक है ना। और किसी काम को शुरू किया और खत्म करने से पहले ही बीच में छोड़ दिया, ये होता है कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होना। ठीक है। तो जब भी किसी घर के अंदर एक से ज्यादा प्लेनेट बैठेंगे, दो या दो से ज्यादा स्वभाव बैठेंगे, तो वो अपना अपना स्वभाव डालेंगे उसके अंदर, और जब वो डालेंगे तो उस घर के तत्व जो है वो तो डिस्टर्ब हो ही गए। ठीक है, क्लियर है। वो चाहे दोस्ती क्यों ना हो, वो चाहे आपके दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब दो से ज्यादा बैठ गए तो वो अपनी खिचड़ी बनाएंगे। लेकिन सर ये भी तो कहते हैं ना कि थर्ड भाव में अगर ज्यादा प्लैनेट होते हैं, 2 से या 3 से ज्यादा, तो वो प्रवज्या योग भी बनाते हैं। बताओ मैम, कहाँ की चढ़ाई कर दी आपने, कहाँ जीत के आ गए। ठीक है। देश काल परिस्थिति, पहले जो समय था ना, वो समय था तलवार का, ये सामने वाले की गर्दन उतार दो, उसके राज्य पे कब्जा कर लो। अब जो समय है वो है लोकतंत्र का, कि सामने वाला बेवड़ा हो, सामने वाला चारपाई पे पड़ा हो, ठीक है, सामने वाले की कहीं कोई पूछ ना हो, लेकिन वो मत आपको दे आया तो आप राजा हो। अच्छा, समय चेंज हो गया ना। बिल्कुल सर। तो अब पराक्रम, और अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि दूसरे भाव पे, दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। अच्छा, इसकी भी कहानी सुनो मैम। क्या होता है कि आप किसी बीमार व्यक्ति को साथ लेके वैष्णो देवी की चढ़ाई करने चले जाओ, कैसा अनुभव करोगे? ठीक है ना। तो गुरु जो है अष्टम भाव में बीमार है। अच्छा, गुरु जो है अष्टम भाव में बीमार है, लेकिन आपका भला चाहता है। अच्छा, लेकिन आपका शुभ चिंतक है। ठीक है। अब बेचारा करे क्या? तो कहने का मतलब 30% रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे, और 70% जो है वो गड़बड़ रहेगी। तो अष्टम भाव वालों के लिए तो प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि जब उनको जरूरत होती है तो परमात्मा उस समय हेल्प करने के लिए खुद आते हैं। ठीक है ना, उनको हारने नहीं देते, बस ये है, ये उनका प्लस पॉइंट है। हार्डल तो परेशानियां तो लेके आएगा। आप एक बात देखो, गुरु जो है इकल्ला 4 घरों का मालिक बना रखा है। ठीक है ना। धन चाहिए तो गुरु चाहिए, संतान चाहिए तो गुरु चाहिए। ठीक है। कुछ एस्ट्रोलॉजर तो शादी के लिए भी गुरु को मानते हैं। ठीक है। ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए, और किसी भी काम को बढ़ाने के लिए गुरु चाहिए। अब गुरु बेचारा पीड़ित है, तो गुरु जब पीड़ित है तो इन कामों में हड़बड़ तो आनी आनी है। ठीक है ना। बस अष्टम भाव में होने का सिर्फ यही प्लस पॉइंट है कि उसको लंबी आयु मिल जाएगी। ठीक है ना। और जब भी उसको जरूरत होगी, जब परमात्मा अपने आप बिना कहे उसके पास आ जाएंगे और उसका काम कर देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। अष्टम में भी स्वग्रही हो सर। अष्टम में भी स्वग्रही हो, बहुत अच्छा है जी। हाँ जी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है तो ना। मेरा प्रश्न सर आपसे यही था कि ज्योतिषी में क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और ज्योतिषी में भी कौन सा फील्ड होना चाहिए? ऐसा है मैम, सामने वाला बंदा जब आता है ना, उसको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। भाई कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है ना, तो कोई ये नहीं कहना चाहता कि मेरे बेटे की शादी होगी, आज मैं मिठाई खिलाने आया हूँ। ठीक है। 70% नहीं बल्कि 90% ये जाते हैं कि बेटे की शादी में अड़चन आई हुई है, ये अड़चन क्या है वो दूर करवाओ। सही है। चल तो नहीं। तो अच्छा, अब वो केपी देखता है, वो लाल किताब देखता है, वो एस्ट्रो वास्तु देखता है, वो वास्तु देखता है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है। भाई उसको कोई लेना देना नहीं है जी, उसको उसकी समस्या का हल चाहिए। ठीक है। उसके पास हो सकता है कि उसके पास जन्म पत्री भी ना हो सर। ठीक है ना, हो सकता है कि उसके पास जन्म पत्री भी ना हो। तो अभी किसी ने सवाल किया था कि जन्म पत्री नहीं हो तो क्या करें। तो क्या है कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय कोई ना कोई राशि उदय हो रही होती है, उसी तरह से जब आदमी के मन में कोई सवाल जन्म लेता है
तो उससे भी उस समय भी कोई ना कोई राशि उदय हो रही होती है, ठीक है ना। तो उसको लगन सर। मान लिया जाता है कि भाई जब आपके मन में प्रश्न कोई कुंडली सवाल से। आया उसको लगन मान लिया गया, ठीक है। कौन सा प्रश्न कुंडली ग्रह, के माध्यम से। हाँ जी, कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि कौन से घर में बैठी होगी, किसके साथ दृष्टि हो रही होगी, ठीक है, ये ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, ठीक है। और उसके मन में प्रश्न कब आएगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है और आपके भी हाथ तब में नहीं मेरा है। देखो ना, जी जी बताओ। मैंने प्रश्न पूछा, टाइम देखो ना मेरा। हाँ टाइम देख लिया मैम, आपका 9:35 हुए हैं। आपका जो है या तो बेटे से रिलेटेड कोई सवाल है, हाँ, संतान से पैसे से रिलेटेड, है। संतान से रिलेटेड सवाल है, पैसे से रिलेटेड है सर, पैसे से पति का। रिलेटेड, हाँ जी, पति का है। पति का। देखो इसमें हाँ। हमारे साथ में क्या होता है, मैं अभी एक बार आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, हाँ दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है। चलो डेट ऑफ बर्थ बताओ, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं बता रहा था मेरे ना, मतलब, हाँ वो मतलब पत्रिका तो नहीं है पर छोड़ो 2/10/1962। पत्रिका को छोड़ो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ 2/10/1962। 2/10/1962। ये बताओ ये कंफर्म है ना? हाँ ये मतलब कागजों में है। नहीं भाई, कागजों से कोई लेना देना नहीं है। पत्रिका में नहीं है ना, पत्रिका है ही नहीं, डेट ही नहीं मालूम। अच्छा 61 का जन्म में शायद कुछ ऐसा ना, शायद में गड़बड़ हो गई। अच्छा हाँ, चलो तो वो ये बताओ, प्रश्न कुंडली बना लो ना। सुनो ये बताओ तारीख और महीना कंफर्म है? नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिर प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ प्रश्न कुंडली वो आप फिर इसके बाद में बनवा लेना मेरे से, क्लास पूरी होने, क्लास भी नहीं आज मत बनवाना, कल सुबह मेरे को फोन कर लेना 1-2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले किसी समय कर लेना, है ना। आज समय नहीं लग अच्छा पाएगा। क्लास का प्रश्न कुंडली भी सिखाएंगे? वो अलग, हाँ सिखाएंगे जी, बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सारा सब कुछ 2 महीने में नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको, 2 महीने में नहीं होगा, करीबन 9 महीने। प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ क्लास का डिटेल दीजिए ना थोड़ा सा आपकी। डिटेल ये है मैम, 0 से चलेंगे, ठीक है ना। हाँ 3 क्लास आप मेरी ले सकते हो, या मैं आपको डेमो भेज दूंगा 3 क्लास का, आप देख सकते हो भाई पढ़ा सकूंगा या नहीं पढ़ा सकूंगा, और आप पढ़ सकोगे या नहीं पढ़ सकोगे, ठीक है। पहले 2 महीने की फीस है 1100 रुपए, जो 0 से 500 चलेंगे। रुपए महीने है ना? हाँ जो 0 से 1100, हाँ जो 0 से चलेंगे उनके लिए बता रहा हूँ। पहले 2 महीने फीस है 1100 रुपए, उसके बाद उनकी फीस रहेगी 500 रुपए, ठीक है। टाइम रहेगा 500 रुपए। हाँ टाइम रहेगा दिन का। नहीं पहले 2 महीने 1100 आपको एक बार में देना है। कितनी वीडियो कोर्स है सर टोटल? कोर्स हमारा ये चलेगा जी लगभग 9 महीने 10 महीने, ठीक है ना। लेकिन मतलब टोटल 5000 रुपए पड़ेंगे अपने को फीस? नहीं मैडम 5000 रुपए नहीं पसंद आया तो हो सकता है 1100 में भी उल्टे मांग लो और मेरे को देने पड़े। अच्छा नहीं, जैसे 9 महीने हुए ना सर आपका कोर्स। सुनो मैंने 9 महीने हुए, आपकी बात ठीक है, मैंने मंथली फीस जो रखी है उसका एक पर्पज है, उसका पर्पज ये है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आपको मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। अब मैंने कहीं 15,000 रुपए दे दिए, सुनो ठीक है, अब मेरे समझ में आए या ना आए वो फीस तो वापस नहीं देगा मेरे को। अब मैं बीच में छोड़ के तो नहीं भाग सकता, आप मेरे को छोड़ के भाग सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। उनको बस 500 रुपए महीना देना है आपको, ऐसा ना? जी चाहे 10 महीने भी कोर्स चला तो 5000 रुपए टोटल फीस हुई ना सर? जी। अगर आपको ये लगे कि 2 महीने में ही काफी हो गया, सुनो आपको ये लगे कि 2 महीने में ही सफिशिएंट हो गया, बहुत हो गया, हाँ तो छोड़ सकते हो। तो पहले 2 महीने तो सर 0 से जो है उनको 1100 देना है ना सर? नहीं मैडम 2 महीने के कंप्लीट 1100 देने। पहले 2 अच्छा महीने सर ये तो बताओ जी कवर क्या क्या करोगे आप इसमें? सब कुछ करेंगे मैम, जो आता है। फिर भी जो आप जानते हो सारा। आप बताओ क्या क्या जानते हो, क्या क्या सुना है? आप बताओ आपने क्या क्या सुना है? ना हाँ जी नहीं कुछ भी नहीं जानती।
हाँ, तो आप बेफिक्र होके रहो, जो जो आप जानते हो, जो आपने जी, कहीं से नाम सुन लिया, वो सारा करवाऊंगा जी। ठीक सर जी मैं बात करूँ? हाँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। और टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग यही दिन में रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 2 से 3:30 का रहेगा। 2 से हाँ 2:15 2 से 3:30। 3 हाँ 2 से 3:15 3:30 जो भी होगा। थोड़ा 1 घंटा पहले नहीं कर सकते? 1-1:30 बजे से? देख लेंगे मैम, वो अगर सब कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ठीक है। वो सर जो साथी जैसे हैं, 2 ग्रह की, हाँ जी सर जैसे 2 ग्रह, ठीक है। 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह की युक्ति, ये सब कराएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे जी। सर मैं एक्चुअल में एडवांस सीखना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं एडवांस को सीखना चाहता हूँ, बेसिक नहीं सीखना चाहता। अगर आपने बेसिक कर रखा है तो आप मेरे साथ शाम को आ जाओ, शाम को 1100 रुपये मंथली फीस है। नहीं मैं शाम को नहीं आऊंगा, मैं दिन जाऊंगा, मैं पेशेंट हूँ, मैं बेड पे ही रहता हूँ, फ्री रहता हूँ सारा दिन घर पे। और दूसरी बात, मैं लिख नहीं सकता, मेरे को नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं आपको आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपको अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना शाम वाली, वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और सैटरडे संडे एक अलग से स्पेशल क्लास लगा लेंगे, उसके अंदर जो चीज आपको समझ में नहीं आई वो क्लियर कर देंगे, ये कर सकता हूँ। सर एडवांस कोर्स की डिटेल देंगे थोड़ा प्लीज, क्या क्या लेते हैं एडवांस में आप? आप बताओ क्या क्या सुन रखा है, मैं एडवांस को जानता ही नहीं हूँ। बेसिक तो जैसे मुझे भी आता है क्या काफी क्या आता है मैम बताइए। कुछ। एडवांस में आप बता दो क्या करोगे, मैं समझ जाऊंगी। मैं बताओ हाँ बेसिक, जी, मैं भी वही ना, मैंने आज तक एडवांस शब्द सुना ही नहीं है। एडवांस में आप क्या एडवांस के लेते हैं सुनो, बताइए तो सही, मैं समझ एडवांस के नाम पे मैंने 50,000 रुपए से ऊपर खर्च कर दिए हैं। हाँ। किसी को 15,000 दिए, किसी अच्छा। को 5,000 रुपए दिए, किसी को 10,000 रुपए दिए। नाम कहोगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, एडवांस का मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वही एडवांस कोर्स होता क्या है, यही तो। सर पहले वो चंद्र सर जी जो बात अधूरी रहेगी उनको बट पहले सर, आंसर दे दो। बताइए। नहीं सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे देखो बेसिक हुआ ना राशि मैं होगी, या आपकी, तो हम हाँ शुरू से कर सुनो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो चंद्र जी, मैं आपकी जो मदद कर पाऊंगा वो ये कर पाऊंगा, जो मेरा शाम को बैच चल रहा है मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, ठीक है। आप उसको रिकॉर्डिंग को सुने, मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स पढ़ें, ठीक है। आपके लिए शनिवार या इतवार को मैं क्लास अलग से स्पेशल लगा लूंगा, जो आपकी तरह के बंदे हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा, यानी कि 3 क्लासें, एक हफ्ते में 3 क्लासें होंगी, तो 3 क्लासें जो आपने पढ़ी वो नहीं समझ में आई, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसकी फीस कितनी होगी? जो आप देना चाहो दे देना। नहीं सर देखो, मैं एक पेशेंट मैंने आदमी तो, बेड पे रहता हूँ। मैं समझ गया, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो 1100 रुपये महीना, और प्रॉब्लम है तो आप कम कर सकते हो, उसको 500 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बी फ्रेंकली, कोई समस्या नहीं। नहीं, मेरी भी वर्षा ने एडवांस बड़ी में मदद करी है, वर्षा ने मेरी बड़ी मदद करी है, मेरे को दोनों क्लासों में मेरे को बहुत कुछ बताया, जैसे जो आपके गुरु हैं डॉक्टर भट्ट जी, डॉक्टर राघव भट्ट। नहीं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लेते हैं भाई। मेरा एक्चुअल 32 ईयर्स हो गए, मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है ना। हाँ जी। सर, और देखो अनुभव की बात होती है, के बारे में बताएंगे? हाँ, अनुभव की बात होती है, उनका अनुभव लंबा है, ठीक है ना। मेरा अनुभव अभी कम है, ठीक है ना, लेकिन अनुभव करने से होगा जी। हाँ क्या कह रहे थे ये तो बात है। बताइए क्या कह रहे थे मैम। सर फलित ज्योतिष के बारे में बताएंगे? बिना फलित ज्योतिष के ज्योतिष का करोगे क्या, जब किसी को यही नहीं बता पाओगे कि भाई आपके साथ में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या आपका नहीं उतना मालूम है। हाँ? कुंडली का बेसिक और बाकी सब चीज पढ़ ली। तो आप शाम वाले में आइए मैम, 1100 रुपये महीना है मेरी शाम की फीस। और दिन में क्या बताते हैं? दिन में तो 0 से चलूंगा मैम, बिल्कुल। तो शाम को किस टाइम है सर? शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक है मैम, ठीक है ना। उसकी अगर आप पिछली आपको क्लासें चाहिए तो मेरी 9 क्लासें हो चुकी हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा 2-3, आप देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आए तो आप आके ज्वाइन कर लेना, है ना। ठीक है सर, तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा मैम, आप मेरे को नंबर पे लिख के भेज देना कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये समझो कम से कम 2-2,500 लोगों को मैसेज किए थे,
तो अभी मुझे नहीं पता कि आप कौन कहाँ थे, क्यों जो भी ग्रुप मेरे को मिला या मैंने अपना ग्रुप बना रखा है उसमें सब में मैंने मैसेज किए। ठीक है, हाँ जी जोशी जी, और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ नमस्कार जी, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना? जी जी, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ जी। और जी ने बहुत बढ़िया कहा कि पैरालिसिस है तो विस्कुंभ किसी ना किसी शब्द का होगा, एक आनंद की बात है, बहुत बढ़िया चीज है वो। उसके साथ में आपने जो श्री यंत्र के बारे में बात की थी जी, और इसमें आपने एक यंत्र का सबको दृश्यमान कराया अंक शास्त्र के साथ में, प्लैनेट के साथ में, वो भी बहुत बढ़िया। 15 यंत्र से बोलते हैं जी, और सूरज के साथ संबंध रखते हैं वो जी, और सूर्य संहिता में इसका विवरण बहुत बढ़िया है इसका, यानी कि वो भी आपने बहुत ज्ञान अच्छा प्रदर्शन सबको बताया, धन्यवाद। मतलब पूरा लॉजिक के साथ में जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने पूरे लॉजिक के साथ में किया है। एक बार मैं उसको शेयर करता हूँ, देखो साथ में, हाँ जी जी बढ़िया है। अभी एक बार शेयर, ये देखो जी, अभी एक मिनट सर, देखो जैसे ये 4 नंबर है राहु, ठीक है ना, राहु को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ गुरु को बिठाया, एक तरफ मंगल को बिठाया, ये दिखाई दे रहा होगा ना भाई, एक तरफ तो मंगल देवता को बिठाया, एक तरफ गुरु को बिठाया कि राहु जो है उपद्रव ना कर सके, जी ठीक है ना। इसी तरह से शुक्र जो है, शुक्र को भी इधर बांध दिया सूर्य के सामने जी, भाई जो है अधिकता ना फैलाए अपनी, ठीक है। और इधर केतु जो है, केतु की कहानी जो है, केतु मतलब विश्वानु जो दैत्य थे, उनका जब शीश कटा तो धड़ जो था वो केतु कहलाया और शीश जो था वो राहु कहलाया। तो राहु जो है वो डिजायर है, इच्छाएं हैं, जबकि धड़ जो है वो श्री हरि के चरणों में पड़ा वहीं पे, ठीक है। तो भगवान के साथ में टच है, मतलब रावण नहीं सॉरी राक्षस तत्व होते हुए भी वो भगवान की कृपा पात्र में है, ठीक है, अमृत पान करने से। हाँ, तो शुक्र को जो है दोनों तरफ से बांध के बिठाया। इसी तरह से बुध जो है, बुध राजकुमार है, राजकुमार जो है किसी का काम नहीं करके देता, ठीक है, पब्लिकली बोलना गलत होता है, लेकिन राहुल गांधी राजकुमार थे, ठीक है, उनको उन्होंने किनको सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन राजकुमार है, लेकिन हर आदमी राजकुमार को सपोर्ट करना चाहता है, उसको सेंटर में जगह दी, उसको सेंटर में जगह दी। एक रिक्वेस्ट है मोहन जी, एक रिक्वेस्ट है जी, यदि गुरु जी को टाइम हो कभी भी, हाँ जी, तो जैसे विस्कुंभ का बताया, जैसे गुरु जी ने पैरालिसिस के लिए कि विस्कुंभ योग में जातक का जन्म होने से घर में किसी को पैरालिसिस हो सकता है, इसी सब्जेक्ट में यदि जो गुरु जी कभी डिटेल में वो उनकी इच्छा से चर्चा करना चाहे भट्टी सर, तो बहुत बढ़िया, सबको आनंद रहेगा, बहुत गहरी चीज है वो। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था इस चीज में, तो उसमें चर्चा तो सबका ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा तो और आनंद आएगा, ऐसा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको सर जी। मैं बात करूंगा उनसे, ठीक है ना, जरूर अब उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, उनकी इच्छा होगी तो वो तो जरूरी है, अपने को कोई समस्या नहीं है। और ठीक है, अभी वो जो बहन जी कुंडली बता रही थी अष्टम भाव में गुरु महाराज है, हाँ जी, लेकिन उन्होंने चंद्रमा नहीं बताया था, तो शायद उनका चंद्रमा राहु के साथ होना चाहिए, कोई ऐसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले बताया कि राहु यानी कि इंटरनेट है, वहां से आपने प्रारंभ किया था बोलना। हाँ जी, राहु जो है डिजायर है, राहु इच्छाएं, राहु इच्छाएं, उनके बहन जी का कुंडली चंद्रमा के साथ राहु के साथ चंद्रमा है कि नहीं वो कंफर्म कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। है क्या अभी वो बहन जी का जन्म 30 जून 72 का होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी पता नहीं वो है या नहीं, अगर होती तो बीच में आ जाती, ठीक है ना। तो यही है सर जो मेरे को मैसेज आया है, सर किसकी बात कर रहे हैं जी? सर अपना मोबाइल जोशी जी, जी मैडम पूछ रही शायद हेमाडेन लिखा हुआ था, शायद हेमाडेन लिखा हुआ था, शायद हेमा नाम लिखा हुआ था, ठीक है, चलो कोई नहीं सर, मिलते हैं कल, मिलते हैं,
मोबाइल नमस्कार सर, मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना। मोबाइल नंबर 9255149235 जी।